हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज की वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हुए हैं। प्रतिरक्षी की संरचना, ये आपके पिछले पेपरों में कई बार पूछा गया है और आगामी बायोलॉजी के आने वाले पेपरों में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए आज हम इसको डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है प्रतिरक्षी यानी प्रोटीन की संरचना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रतिरक्षी या प्रोटीन की संरचना कैसी होती है, कहाँ पाई जाती है और ये किससे मिलकर बनी होती है। तो ये जो प्रतिरक्षी है, ये आप देख पा रहे हो, एक वाई के आकार की संरचना है। कैसे आकार की संरचना है? वाई के आकार की संरचना है, जो कि रक्त में पाई जाती है। रक्त में पाई जाती है। अब ये वाई की आकार की संरचना बनी किसकी होती है? तो ये बनी होती है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की। किसकी बनी होती है? ये बनी होती है पॉलीपेप्टाइड की। पॉलीपेप्टाइड की। और पॉलीपेप्टाइड क्या है बेटा? पॉलीपेप्टाइड एक प्रकार का प्रोटीन है। पॉलीपेप्टाइड क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। अब इस प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड की 4 श्रृंखलाएं होती हैं। इस पॉलीपेप्टाइड की 4 श्रृंखलाएं होती हैं। इस पॉलीपेप्टाइड की 4 श्रृंखलाएं होती हैं। 2 होती हैं भारी, ठीक, 2 होती हैं भारी, हैवी चेन, और 2 होती हैं हल्की, इनको बोलते हैं लाइट चेन। इनको बोलते हैं लाइट चेन। इस तरीके से 2 भारी चेन होती हैं और 2 हल्की श्रृंखलाएं होती हैं, लाइट चेन होती है। अब ये कहां पर होती हैं, तो हम इनको देखते हैं फटाफट। ये जो ये श्रृंखला है, ये इसको हम लोग बोलते हैं भारी श्रृंखला। क्या बोलते हैं? भारी श्रृंखला। भारी श्रृंखला। और ये जो आप देख पा रहे हो, ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं हल्की श्रृंखला। हल्की श्रृंखला। भारी श्रृंखला और हल्की श्रृंखला। और ये दोनों पॉलीपेप्टाइड की जो श्रृंखलाएं हैं, ये श्रृंखलाएं आपस में इन डाइसल्फाइड बंधों से, डाइसल्फाइड बंधों से आपस में जुड़ी होती हैं। डाइसल्फाइड बंधों से आपस में जुड़ी होती है, ठीक है। और इनका जो ये टेल रीजन है, ये टेल रीजन है, इसको हम लोग पुच्छ बोलते हैं। ये क्या होता है? ये कैसा होता है? ये अपरिवर्तनीय होता है। अपरिवर्तनीय होता है, ये टेल रीजन है। और टेल रीजन कैसा होता है? ये अपरिवर्तनीय होता है, इसमें किसी प्रकार का चेंजमेंट नहीं होता है। इस तरीके से ये वाई के आकार की संरचना होती है, जो कि दो हल्की और 2 भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की बनी होती है। और ये दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनके ऊपर। इनके ऊपर का ये जो एरिया है, ये प्रतिजन बंध बनाने वाले स्थल है। प्रतिजन बंध बनाने वाले स्थल है। प्रतिजन बंध बनाने वाले स्थल है, ठीक है। क्या बनाने वाले स्थल है? प्रतिजन बंध बनाने वाले स्थल है। अब यहां पर ये क्या है? ये काम करते हैं ताला कुंजी परिकल्पना के अनुसार। आप देख सकते हैं यहां पर ये विशेष प्रकार के खांचे बने हुए हैं। इन खांचों में आकर ही क्या होते हैं? अपने प्रतिजन आके यहाँ पर जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रतिजन बंध बनाने वाले क्या है? स्थल है, ठीक। तो इस तरीके से प्रतिजन क्या है? प्रतिजन एक वाई आकार का स्ट्रक्चर है, वाई आकार की संरचना है, जो कि रक्त में पाई जाती है। ये 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं, 2 हल्की एवं 2 भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बनती हैं, जो कि डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती हैं। इनके ऊपरी सिरे पर प्रतिजन बंध बनाने वाले स्थल होते हैं। ये प्रतिजन बंध बनाने वाले स्थल होते हैं, ठीक है। इन पर जो कैसे काम करते हैं, ये ताला कुंजी परिकल्पना के अनुसार ये काम करते हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए। इसके बाद हम इसकी थ्योरी लिखाना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसकी थ्योरी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? थ्योरी लिखते हैं। हम थोड़ा सा इसको इरेज कर रहे हैं, क्योंकि चित्र के माध्यम से अगर हम थ्योरी लिखाएंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रक्त सीरम में पाए जाने वाली एंटीबॉडी को यहां लिखते हैं। रक्त सीरम में पाई जाने वाली रक्त सीरम में पाई जाने वाली एंटीबॉडी को रक्त सीरम में पाई जाने वाली एंटीबॉडी को प्रतिरक्षी कहते हैं।
प्रतिरक्षी कहते हैं। यह चार लिखेंगे, दो हल्की, दो भारी, दो हल्की, यह चार, दो भारी दो हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर एक वाई के आकार की संरचना का निर्माण करती है, जो कि आपस में डाई सल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती है, जो कि आपस में डाइसल्फाइड बंधों द्वारा आपस में जुड़ी होती है। ठीक है, तो रक्त सीरम में पाई जाने वाली एंटीबॉडी को प्रतिरक्षी कहते हैं। यह चार यानी दो भारी और दो हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर एक वाई के आकार की संरचना का निर्माण करती है, जो कि आपस में डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती है। बेटा आप इसको नोट कर लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखो इस वाई से ऊपर की श्रृंखला पर प्रतिजन से बंध बनाने वाले स्थल पाए जाते हैं। यहाँ क्या होता है, प्रतिजन से बंध बनाने वाले स्थल पाए जाते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं प्रतिजन बंध स्थल। क्या बोलते हैं, प्रतिजन बंध स्थल। ठीक है, ये प्रतिजन से बंध बनाने वाले स्थल पाए जाते हैं। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, वाई की ऊपर वाली श्रृंखला में, यहां से लिखते हैं। ठीक है, वाई की ऊपर वाली श्रृंखला में वाई की ऊपर वाली श्रृंखला में प्रतिजन से बंध बनाने वाले स्थल पाए जाते हैं, प्रतिजन से बंध बनाने वाले स्थल पाए जाते हैं, जिन्हें प्रतिजन बंध स्थल कहते हैं, जिन्हें प्रतिजन बंध स्थल कहते हैं। ठीक है, प्रतिजन बंध स्थल कहते हैं। अब ये जो प्रतिजन बंध स्थल है, ये किस परिकल्पना पर काम करते हैं, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए इसको। ये जो प्रतिजन बंध स्थल है, ये किस श्रृंखला पर काम करते हैं, किस सिद्धांत पर काम करते हैं। ठीक है, तो ये प्रतिजन के साथ ताला कुंजी लॉक एंड की ताला कुंजी की तरह बंध बनाते हैं, ठीक है, ताला कुंजी की तरह बंध बनाते हैं। आप देख रहे हो स्पेशल प्रकार के सॉकेट है, इन सॉकेट पाकर प्रतिजन जुड़ जाते हैं, यानी ताला कुंजी की तरह बंध बनाते हैं। ठीक, और जिससे प्रतिजन को ऊपर अपने क्या करते हैं, चिपका लेते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि छोटी श्रृंखलाएं और भारी श्रृंखलाएं किसके बेस पर होती हैं। तो हम ये आपको बता दें कि छोटी श्रृंखलाओं का जो आणविक भार होता है वो कम होता है। इनका जो आणविक भार होता है कम होता है, और इनका जो आणविक भार है
वो अधिक होता है। ठीक है, छोटी श्रृंखलाओं का आणविक भार कम होता है और बड़ी श्रृंखलाओं का आणविक भार क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। ठीक, अगर हम बात करें तो ये जो बड़ी श्रृंखलाएं हैं वो 440 अमीनो अम्ल से मिलकर बनती हैं। ये 440 अमीनो अम्ल से मिलकर बनती हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमीनो अम्ल से मिलकर बनती हैं। और जो हल्की श्रृंखलाएं हैं ये लगभग 220 अमीनो अम्ल से मिलकर बनती हैं, अमीनो अम्ल से मिलकर बनती है। ठीक है ना, जो ये बड़ी श्रृंखलाएं हैं ये 440 अमीनो अम्ल से मिलकर बनती हैं और ये जो छोटी श्रृंखलाएं हैं ये 220 अमीनो अम्ल से मिलकर बनती है। इस तरीके से ये प्रतिरक्षी जो प्रोटीन की संरचना है ये यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। और आपके कमेंट नहीं आ रहे कमेंट बॉक्स पे, तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।